जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हल्दी का अपडेट है। देखिए ये मेरा कम से कम 4 डिसमिल का क्षेत्र में हल्दी लगा हुआ है और 4 डिसमिल से ज़्यादा ही होगा। हम इसे डोली बोलते हैं। तो 1 एकड़ में हमारे यहाँ 4 से 5 डोली है। तो उसमें से एक डोली में ये हल्दी लगा हुआ है, एक ऊपर भी है, वहाँ भी हल्दी लगा। तो पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से ही हल्दी की खेती की गई है। तो देखिए खरपतवार भी है और साथ में हल्दी भी है। और जहाँ जहाँ खरपतवार ऊंचे नहीं हो पाया वहाँ हल्दी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गए हैं। और खरपतवार में भी हमें हल्दी के पेड़ नज़र आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे है और भी है। यहाँ पे है। हर एक फीट में हल्दी का पेड़ हमें अभी भी दिख रहा है। और पूरी तरह से जंगली खेती ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी तरीके से निदान नहीं किया गया है। बुआई कर दी गई है। बुआई करने के बाद खेत को ऐसे के ऐसे छोड़ दिया गया है। देखिए ये यहाँ पर देखिए। तो ये हल्दी औषधि गुण से युक्त ही हमें मिलेगा। और इधर भी देखिए खरपतवार का समस्या कहें या फिर ये हमारे खेत के लिए जैविक खाद कहें तो जो हम चाहें वो कह सकते हैं। बाकी जैविक खाद ये बहुत ज़्यादा है। आप हिसाब लगा के देख लिए, ये पूरा कंपोस्ट होके ज़मीन में जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और इस वजह से ही इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार निकल के आ जाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन पूरी तरफ से जैविक रूप से उपजाऊ हो चुकी है। और बहुत से इसमें औषधि वाले पेड़ हैं। देखिए शंख पुष्पी के अलावा भी आपको मिलेगा। यहाँ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हो गए जहाँ पे सुअरों का आक्रमण हो चुका था, तो उस वजह से अभी कहीं कहीं हमें हल्दी दिखाई दे रही है। ये है। तो इस साल हम इसमें ज़्यादा श्रम नहीं कर पाए हैं, किंतु हल्दी जितना भी हमने लगाया है सब लग चुके हैं। और कुछ गाय का भी आक्रमण हो चुका है। देखिए गाय के गोबर पड़े हैं, उनके खुर के निशान भी है। तो ये पूरा क्षेत्र हल्दी से लगा था। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु हल्दी के इस वर्ष के जो भी कंद है, हमें आने वाले वर्ष में यह सबसे पहले निकल के आएंगे। और सबसे पहले निकल के आने की वजह से जितने भी खरपतवार हैं उससे हमें निदान मिल जाएगा। और ये हल्दी की खेती पूरी तरह से परंपरागत प्राकृतिक नेचुरल विधि से की गई है। और कम से कम आने वाले 4-5 साल तक यह हल्दी के पेड़ यहाँ पे लगे रहेंगे, जिसे समय समय पे ज़रूरत के हिसाब से निकाल के मसाला तैयार करके बेचा जाएगा। बाकी यह विधि से हमें जो भी बीज या पाउडर के रूप में हल्दी तैयार हो मिलेगा, वो पूरी तरह से जहर मुक्त हल्दी के पाउडर ही हमें तैयार होके मिल जाएंगे।
इस वर्ष में पानी समय पे नहीं हो पाया था, तो खरपतवार की मात्रा थोड़ा बढ़ गई है, किंतु आने वाले वर्षों में खरपतवार का निदान हो जाएगा। हमारा खेत पूरी तरह से जैविक विविधता वाला खेत है, जिसमें गाय भी आ जाती है, सूअर भी आ जाते हैं और कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं, कुछ फ़ायदा भी दे जाते हैं। और पूरी तरह से मानसून बारिश पे ही आधारित है। हमें सिंचाई इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी पौधा को रोपण करें तो ये कभी ना सोचें कि पौधा खरपतवार होने की वजह से नष्ट हो जाएगा या फिर बढ़ नहीं पाएगा। तो बहुत परसेंटेज अगर देखें तो बहुत सारे परसेंटेज ऐसे हैं कि जिसमें पौधा जो लगा है बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर चुका है, और जो खरपतवार की वजह से ढका हुआ है वो आने वाले वर्ष में समय पे ग्रोथ करके आगे बढ़ेगा। जंगली खेती पाठशाला में ऐसे ही और भी विशेष जानकारी किसान भाइयों को मिलते रहेगी, इसलिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करने ना भूलें। धन्यवाद।